हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम इस वीडियो में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हिस्ट्री। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा वेटेज होता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। तो 4-10 क्वेश्चन ही आते हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिए और उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में उसको ज़रूर बांटिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इतिहास भाग 1। इतिहास के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा हिस्ट्री है, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, ये कालों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत पाषाण काल, ठीक, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल भी इसको बोला जा सकता है। देखिए, इतिहास में जो है ना 3 भाग होते हैं। एक तो ये प्रागैतिहासिक काल हो गया, उसके बाद आधैतिहासिक काल हो गया, और उसके बाद ये सेकंड नंबर का हो गया। थर्ड नंबर का होता है आपका ऐतिहासिक, ठीक, ऐसा बोला जाता है। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्या होता है कि इस काल में हमें कोई भी लिखित, मतलब जिस काल में भी हमको कोई लिखित साक्ष्य, यानी कि कुछ भी हमको लिखा हुआ नहीं मिला है, तो उस काल को हम क्या बोलते हैं? जो प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। जैसे कि भीम बेटिकाएँ की गुफाएं हैं, है ना, जैसे कि भीम बेटिका गुफा कहाँ पे है? रायसेन में है। तो भीम बेटिका की गुफाएं हो गई, बाघ की गुफाएं हो गई जो कि धार के अंतर्गत है आपका बाघ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में किसका है? आदमगढ़ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। तो इसको हमने कैसे रिलेट किया? बाघ के दांत धारदार होते हैं तो धार में होगा बाघ की गुफाएं। भीमबेटका रायसेन के अंतर्गत है और आदमगढ़ होशंगाबाद। आदम को देख के होश उड़ जाते हैं तो होशंगाबाद में, आदमगढ़ में हो जाएगा। होशंगाबाद में भी कहाँ पे? होशंगाबाद में जो है ना, यहाँ पे जो आदमगढ़ का इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे एक खोपड़ी मिली थी, मतलब सिर मिला था किसी का, आदमी का। उसका जो नाम था क्या था? नैमदेन सिस ऐसा रखा गया था, नैमदेन सिस। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख लें, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल की अगर बात करते हैं तो इस युग में जो है ना, पुरापाषाण काल यानी कि पहले वाला, इस युग में क्या हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है आग की खोज कब हुई थी? तो आग की खोज हुई थी इसी में, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ठीक। शिकार इसी युग में किया जाता था, शिकार भी इस युग में किया जाता था, और गुफा में रहना भी इसी में स्टार्ट हुआ था। तो क्या दिखा है? पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आहार शिकार था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि शिकार भी यहाँ से रिलेटेड है। इस काल को आखेटक या खाद्य संग्राहक काल भी कहते थे, मतलब इसमें जो है खाने को संग्रह करके रखा जाता था। उसके बाद बात कर, अब आग की खोज पूछा जाता है कि किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में हुई थी, ठीक है, पुरापाषाण काल में हुई थी, इसको याद रखिएगा। लगभग 36,000 ईसा पूर्व से आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आए। आधुनिक मानव को हम होमो सेपियंस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए, पुरापाषाण काल हो गया। मध्य पाषाण काल यानी कि सेकंड नंबर का, मध्य पाषाण काल को क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ भी बोला जाता है, माइक्रोलिथिक काल भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था? औजारों की ज़्यादा खोज हुई थी, औजारों की जो है खोज ज़्यादा हुई थी इसमें। तीसरा पॉइंट इसका पढ़ते हैं, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत यानी कि माइक्रोलिथिक में औजारों की भी खोज हुई और पालतू कुत्ता आपको बनाया गया।
अब जैसे कि आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आग की जो खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। अब बात कर लेते हैं नव पाषाण काल में। तो नव की ट्रिक ऐसी है कि जो भी नई नई चीज़ें होंगी, जैसे कि पहिया, ठीक, पहिए की खोज, खेती की शुरुआत, ठीक, ये 2 फैक्ट हैं, पहिया और खेती मोस्ट IMP, और इसमें आग, ठीक, आग की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब खेती कहाँ से स्टार्ट हुई? आदमगढ़ से ही खेती स्टार्ट हुई थी। पशुपालन, सॉरी, इसमें पशुपालन भी है, पशुपालन, ठीक। तो पशुपालन आदमगढ़ से, और खेती जो हुई थी, खेती हुई थी पाकिस्तान में मेहरगढ़, याद रखिएगा, खेती जो हुई थी पाकिस्तान के मेहरगढ़ से स्टार्ट आपकी हुई थी। तो ये हो गया आपके पूरा पाषाण काल। बात करते हैं अब, जैसे इसमें कुछ पॉइंट है जो हम देख लेते हैं। नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें उसने स्थानीय निवास की प्रवृत्ति अपनाई थी। अगला पॉइंट है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट बूसफुट ने 1863 में किया था। किसने? रॉबर्ट बूसफुट ने 1863 में प्रारंभ किया था। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, से प्राप्त हुआ है। बिहार के चिरांद नामक नव पाषाणकालीन स्थान से हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के 3 चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु थी तांबा। तांबा का उपयोग हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो तांबा थी यानी कि कॉपर, तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ था। चावल का खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लोहार देवा या लुहारा देवा संत कबीर नगर में पाया गया था। चावल की खेती की बात करें तो पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल भी होता है, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल। तो इस काल में, यानी कि वो सेकंड नंबर वाला जो था आदि ऐतिहासिक काल, तो क्या होता है, इस काल की जानकारी जो है हमारे पास, हम इसको, मतलब जानकारी है हमारे पास, लिखित भी है, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, इसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर हम इतिहास के आपके जो सोर्स भी हैं इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अभिलेख वगैरह, वेद पुराण, तो इनको हम समझ सकते हैं ना। तो हड़प्पा वगैरह को हम समझ नहीं सकते, ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब इस डायग्राम में आप पाषाण काल में ये देख सकते हैं, देखिए जो डेल्टा बना हुआ है या त्रिभुज बना हुआ है वो वर्तमान स्थान है, और ये वाला जो है प्राचीन स्थान है। तो देखिए हम देखते हैं, जैसे कि देखिए ये अभी यहाँ पे पटना हो गया, और पहले ये चिरांद था, ठीक। ये भीमबेटका की पहाड़ी थी, पावागढ़ की पहाड़ी थी, आदमगढ़ की पहाड़ी थी, यहाँ पे है ना, ये MP में है। उसके बाद अभी यहाँ दिल्ली हो गया, लेकिन पहले रोहिड़ा हिल था। ये क्वेटा हो गया है, लेकिन पहले किलीगुप्त मोहम्मद था। तो इस टाइप से ये कराची है आपका, ठीक। ये मेहरगढ़ है आपका, है ना, ऐसा यहाँ पे कोलकाता है, पहले यहाँ पे बुरुडी। तो इस टाइप से ये पुराने जगह दिखाए गए हैं इस मैप में, ठीक है। चलिए, तो ये जो पार्ट 1 था, अब इसके बाद आपका जो है पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम डिटेल हड़प्पा की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता को जानेंगे। तो अब आप लोगों का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, और ये आप बताइए कि आपको हिस्ट्री का पार्ट और चाहिए, हिस्ट्री पूरी कवर करानी है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पार्ट पे जो है कमेंट कीजिए कि हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर ये हिस्ट्री का सीरीज़, जैसे कि मैंने आपको भारत का भूगोल का सीरीज़ कवर कराया है, उस हिसाब से अगर आपको हिस्ट्री का भी कवर करना है तो आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बताइए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड करूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।